हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ब्लडी संडे यानी कि खूनी रविवार के बारे में इसे पढ़ेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग 6-7 क्लास में होंगे तो आप लोग को बताया गया होगा कि जो भी संडे में घटना घटी थी उसे ब्लडी संडे कहते हैं। यदि आप 9th-10th में गए होंगे तो वही आपको बताया गया होगा कि रोटी के लिए एक युद्ध हुआ था जो कि संडे के दिन घटा हुआ था, तो वो ब्लडी संडे के नाम से जाते हैं। तो देखिए, यदि उतना ही बात रहा था तो यहाँ पर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ रहता। तो देखिए, देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से ये युद्ध होता होगा? तो देखिए, कहीं पर भी पहले राजशाही था, अभी तो लोकतंत्र चल रहा है, मगर पहले राजतंत्र था। तो राजतंत्र में होता ये था कि आप जो भी करते थे आप राजा के अधीन करते थे, यानी जो भी राजा बोलेंगे वही आपको करना होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कि रूस में जारशाही निरंकुशता का मतलब चल रहा था। तो वहाँ पर जो राजा थे बहुत ही निरंकुश थे। ऐसे बोल सकते हैं कि वो जो राजा थे उनको बढ़िया से चलाने नहीं आता था शासन। जैसे कि वो कहीं पर भी गए, किसी से भी युद्ध किए और हार के चले आए। तो रूस एक आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा देश है, मगर आज के टाइम में इतना ज़्यादा बड़ा देश हो गया है, जैसे आप जाइएगा और हार के चलाइएगा तो आप पे डिपेंड तो करेगा ना। तो इसी प्रकार से वहाँ के जो राजा थे बहुत ही मतलब अच्छे खासे थे, मगर उनको चलाने नहीं आता था। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि जार सम्राट के अधिकारी जनसाधारण वर्ग पर भीषण अत्याचारी किया करते थे, यानी कि वहाँ के लोगों को बढ़िया से मतलब अटेंड नहीं करते थे। आप जो भी कहिएगा उनके वे उल्टा ही करते थे। जैसे कि वर्ष 1904 से 5 ईस्वी में रूस जापान जैसे छोटे छोटे देशों से वह हार गया था। तो वहाँ से लोगों को लगा कि ये जो छोटे छोटे देशों से हार जाए तो क्या वो हमारा रक्षा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए यह भी कहीं ना कहीं युद्ध का कारण बना हुआ था। आप देखिए यहाँ पर इन सभी बातों से शुभ होकर 12 जनवरी 1905 ईस्वी को अनेक श्रमिकों ने अपनी मांगे रखी। राजा के साथ वह गया और बोला कि मेरी यह प्रॉब्लम है और बताया कि इस तरीके से है। अब देखिए कि मांग रखने के लिए ये सभी श्रमिक 10 पेशेवर के दुर्ग में एकत्रित हुए, जो जार के समक्ष अपनी मांग रखें। लेकिन जार में आदेश से सैनिक ने ऊपर गोलियां चला दी, जिससे वह बहुत से निहत्थे श्रमिकों का खून बह गया। और यह घटना रविवार को हुआ था, अतः रूस के इतिहास में इसे खूनी रविवार कहा जाता है। यह घटना भारत के अमृतसर नगर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड को याद दिलाती है, क्योंकि इस कांड में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाकर सामूहिक हत्या कर दी गया था। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सिर्फ एकदम उसी प्रकार से रूस में जो खूनी रविवार हुआ था उसी प्रकार से हुआ था। कैसे हुआ था? क्योंकि जो भारत में ब्रिटिश सरकार जो थे भारतीयों पर जो गए हुए थे वहाँ पर बैठकी में और बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, वहाँ पर जो भी काम चल रहा था वहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी और वहाँ पर बहुत सारे खून बह गया, जिसके कारण से वहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग के यहाँ गए और अपने मतलब बातों को राजा के समक्ष रखे और राजा को अच्छा लगा नहीं और बोले सैनिकों की जाओ और उस पर गोलियां चला दो। तो वहाँ पर गोलियां चला दी। वहाँ पर भी लोग निहत्थे ही थे, उनके पास कोई भी हथियार नहीं था, जिसके वजह से खूनी रविवार का क्रांति का लहर दौड़ा था। यह जो था रविवार के दिन हुआ था, इसलिए खूनी रविवार कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कि 22 जनवरी 1905 ईस्वी का यह दिन रूसी इतिहास में लाल क्रांति था। यह खूनी रविवार के नाम से जाता है। देखिए, खून का रंग चूंकि लाल होता है इसलिए इसे लाल क्रांति बोल सकते हैं, या फिर खूनी रविवार बोल सकते हैं, या फिर ब्लडी संडे बोल सकते हैं। इस घटना से सारे देश में क्रांति की लहर दौड़ी। जैसे कि अगर कहीं कहीं पे युद्ध होता है तो वहाँ पर देखा जाता है कि राजा कैसा था, क्यों हुआ था, या फिर बहुत सारे कारण होते हैं। तो जब खूनी रविवार हुआ तो इस तरीके से बहुत से देश में भी यह लहर दौड़ी कि यहाँ पर भी राजा को देखा जाए कि कैसा है। देखिए, और इसी को लेकर के सेना और नौसेना एक भाग में भी क्रांति कर दी, लेकिन शीघ्र ही इस क्रांति को मतलब दबा दिया गया। फिर भी क्रांति के चिंगारियां अंदर ही अंदर सुना गई थी, जो कि आगे चलकर 1917 ईस्वी में महान क्रांति के रूप में उभर कर आया। इसलिए 1905 की क्रांति को 1917 की क्रांति की जननी कहा गया था। देखिए, 1905 ईस्वी की घटना 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के पूर्वाभ्यास थी। 7 मार्च 1917 को भूखे, प्यासे और सर्दी में कपाते हुए श्रमिकों की भीड़ ने
पेट्रोग्राद नगर के जुलूस निकाला था। वहाँ पर 1917 में जो क्रांति हुआ था, माना जाता है कि 1905 की जो क्रांति थी उसकी जननी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी लोग निहत्थे ही थे और यहाँ पर भी लोग निहत्थे थे। वहाँ पर भी अपने अधिकार को ही मांगते थे और यहाँ पर भी लोग अपने अधिकार को मांगे। मगर यहाँ पर हुआ क्या था कि सभी लोग भूखे प्यासे और नंगे गए हुए थे। अब देखिए, उस समय वहाँ के होटल और रोटी वाले दुकान पर गर्मा गर्म रोटी थाल भरे हुए थे। जैसे कि यदि आप कहीं पर जाते हो, आप भूखे प्यासे हो, तो अगर खाना सामने लग जाएगा तो आप खाने लगोगे। क्या खाने लगोगे? उसी प्रकार से उन्हें देखकर भूख से तड़पती जनता ने न रह गया और उन लोगों ने गर्मा गर्म रोटियों पर लूट मचा दी। उच्च उच्च अधिकारी ने सेना को बुलाकर गोलियां चलाने का आदेश दिया, लेकिन सैनिकों ने भूखे नंगी जनता को गोली नहीं चलाई। इस प्रकार सेना के अनुशासन भंग करने के रूस में क्रांति का आरंभ हुआ, जिससे जार और संबंधी बड़े बड़े पदाधिकारी और अमीर संतानों का अंत कर डाला। देखिए, जैसे कि राजा बुलाया और बोले कि ये जो भूखे नंगे आए हुए थे ये सभी रोटियों को खा जाते हैं। और जो राजा थे वे सैनिकों को बोले कि जाओ इस पे गोलियां चला दो। मगर सैनिक लोग को भी तरस आ गया कि भाई जब ये अपने हक के लिए मांग रहे हैं, भूख लगा हुआ तो ये लोग खा गए, तो फिर ये कौन सा गलती कर दी, तो ये लोग गोली नहीं चलाते हैं। और आप जैसे कि अगर अभी भी जाइएगा तो संविधान में जो भी लिखा गया है आप उसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। उस समय भी राजा की बात को कोई नहीं काटता था, मगर सैनिक इसको काट देता है। तो वहाँ पर भी युद्ध की भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन वहाँ पर जब भी युद्ध की भावना उत्पन्न होती है तो सैनिक ही राजा का अंत करते हैं और वहाँ के लोग भी सैनिकों का साथ देते हैं। और अब यह जो क्रांति हुई थी वह रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा गया, ब्लडी संडे कहा गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।